हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर रैंकिंग का चैप्टर हमारा चल रहा है। 3 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा और अपनी बुक से क्वेश्चन को भी किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। साथ ही वो हर आगे आने वाली क्लास से भी अपडेट रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम शिफ्टिंग वाले 2 क्वेश्चन करेंगे। ये जहां तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उससे आगे का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा बहुत केवल बदलाव है, तो उसको आप ध्यान से समझें और उसके बाद अपनी बुक से इन क्वेश्चन को भी कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है वैभव का बाईं ओर से 10वां स्थान है, संगम वैभव के दाईं ओर बैठी है, संगम का दाईं ओर से 12वां स्थान है। जब वैभव अपने बाईं ओर 3 स्थान शिफ्ट होता है तब उन दोनों के बीच 8 व्यक्ति होते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भाई जैसा मैंने बताया कॉन्सेप्ट में ज्यादा बदलाव नहीं है, आपको वही काम करना है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट और राइट लिखेंगे। तो वैभव का स्थान आपको कहां से दिया गया है? बाईं ओर से 10वां स्थान दिया गया है, यानी यहां कहीं पर कौन बैठा हुआ है? तो यहां कहीं पर वैभव बैठा हुआ है और ये दूरी आपको कितनी दी गई है? तो ये दूरी आपको 10 दी गई है। उसके बाद क्या कहा गया? संगम वैभव के दाईं ओर बैठी है। तो भाई वैभव का दाएं वही होगा जहां हमारा दायां है, यानी यहां कहीं पर कौन बैठी है? तो यहां कहीं पर संगम बैठी है और संगम का दाईं ओर से 12वां स्थान है, यानी ये जो आपको दूरी दी गई है ये आपको कितनी दी गई है? ये आपको 12 दी गई है। अब आगे क्या कहा गया? जब वैभव अपने बाईं ओर 3 स्थान शिफ्ट होता है। तो भाई वैभव को बाईं ओर शिफ्ट होना है और कितने स्थान शिफ्ट होना है? 3। तो भाई वैभव का बायां किधर पड़ेगा? जिधर हमारा बायां होगा। तो अभी फिलहाल वो कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। जब वो 3 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा तो उसका स्थान कौन सा हो जाएगा या उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो भाई ये दूरी रह जाएगी 7। क्यों? क्योंकि वो 3 स्थान अपने लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो अगर पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो दूरी घटेगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो दूरी बढ़ेगी। तो फिलहाल पीछे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर स्थान अब उसका कौन सा हो गया? 7वां। और फिलहाल वैभव अब कहाँ पर बैठा है? तो वैभव फिलहाल अब यहाँ पर बैठा है। और ऐसा होने के बाद उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो भाई अब वैभव और संगम के बीच में 8 व्यक्ति हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हम बीच में व्यक्तियों की संख्या को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर किसको लिखते हैं? तो हम यहाँ पर दूरी को लिखते हैं। तो हम 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 9। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो भाई हम लेफ्ट से लेकर और राइट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई जहां पर वैभव अब बैठा है लेफ्ट से लेके और यहां तक की दूरी कितनी है? 7। वैभव से लेकर और संगम के बीच की दूरी कितनी है? 9। संगम से लेकर और दाएं तक की दूरी कितनी है? 12। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी भाई? 28। 9 और 7 16, 16 में आप 12 जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 आएगा। लेकिन मुझे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। तो वो कितने होते हैं? वो डिस्टेंस से कम होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? तो वही आंसर आएगा 27। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। केवल वैभव की प्लेसिंग को शिफ्ट किया गया, उसके बाद दोनों व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों की संख्या बताई गई। तो ये हमें पहले से पता है कि अगर हमें जितने भी व्यक्ति दिए जाएंगे हम उसको 1 बढ़ा के लिखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अयान का बाईं ओर से 16वां स्थान है, जिशान अयान के दाईं ओर बैठा है। जिशान का दाईं ओर से 12वां स्थान है। जब अयान अपने दाईं ओर 6 स्थान शिफ्ट होता है तब उन दोनों के बीच 5 व्यक्ति होते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भाई बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है। आप सिंपली क्या करेंगे? आप लेफ्ट और राइट लिखेंगे लाइन के ऊपर और सबसे पहले अयान की प्लेसिंग देखेंगे तो वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर है? तो भाई अयान 16वें स्थान पर है।
यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी 16 है। आगे क्या कहा गया, जिशान अयान के दाईं ओर बैठा है। तो अयान का दायां मतलब इधर कहीं पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर कहीं पर जिशान बैठा है। इतना काम आप कर लेंगे। और जिशान की दाईं ओर से दूरी कितनी दी गई है, तो वो 12वें स्थान पर है। यानी ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपको 12 दी गई है। आगे क्या कहा गया, जब अयान अपने दाईं ओर, पहले कहां पर शिफ्ट हुआ था, पहले बाईं ओर शिफ्ट हुआ था, इस बार कहां पर शिफ्ट हो रहा है, दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। और कितने स्थान आगे जा रहा है, तो भाई 6 स्थान आगे जा रहा है। तो अयान यहां से उठ के यहां पर आ गया और कितने स्थान शिफ्ट हुआ, तो वो 6 स्थान शिफ्ट हुआ। तो भाई पहले उसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी थी, 16। अब उसमें 6 और बढ़ गए, तो यहां से लेकर और लेफ्ट तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो भाई ये हो जाएगी 22। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है। उसके बाद क्या कहा गया कि जब वो 6 स्थान शिफ्ट होता है तो उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति होते हैं। किनके, अयान और जिशान के बीच में। तो हम यहाँ 5 नहीं रखेंगे, हम कितने रखेंगे, 6 रखेंगे। अब आपसे पूछा गया है पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो भाई यहाँ तक का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक कितना आया, 22। 22 से आगे आप चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28। 28 के बाद आप आगे चलेंगे, 12 और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 40। लेकिन ये क्या निकल के आई है, ये डिस्टेंस निकल के आई है। हमें क्या लानी है, हमें व्यक्तियों की संख्या निकाल के लानी है। तो 40 में हम एक कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो वही आपका आंसर आ जाएगा 39। आई होप कि आपको इस क्लास के भी दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं।